हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। जो भी आपको पसंद है, जैसी भी ग्रीटिंग्स पसंद है, उस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में वापस ग्रीटिंग्स डाल सकते हो। देखो, र्यूमर मिल के अंदर हम तीन चार चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो सिकंदर का थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, सलार के बारे में बात करेंगे, और फिर एक इंपॉर्टेंट मलयालम मूवी भी रिलीज होने वाली है, मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की बनी हुई। और ये एम्परम नाम की मूवी है। L2 भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि लूसीफर का ही एक्सटेंशन है, ये पार्ट 2 है उसका। फिर कूली के बारे में बात करेंगे, और SRK और लोकेश की जो नई फिल्म आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। पहले सलार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आते हैं ज़रा सिकंदर में, थोड़ा आराम से तसल्ली बख्श बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने वाली। देखो, सलार जो है वो उसका री रिलीज हो रहा है दोबारा से। अभी बहुत ही जल्दी री रिलीज हो गया, ऑलमोस्ट एक साल सवा साल के अंदर ही रिलीज हो गया। पहले 600 करोड़ रुपए इसने क्रॉस करे थे। अब ये करीबन करीबन 1.25 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग करके बैठा हुआ है, जबकि इसको रिलीज होना है 21 मार्च को। तो काफ़ी अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि एंटिसिपेशन है इस मूवी को लेके। और ये ज़्यादातर जो रिलीज है, ये तेलुगु मार्केट के अंदर के नंबर्स हैं। ये हिंदी मार्केट के नंबर्स जो हैं अभी रिलीज नहीं हुए, लेकिन मोटे मोटे लेवल पे वो थोड़े मिनिस्कुल टाइप के ही हैं। लेकिन लोगों को फिर भी ये जो मूवी है वो OTT के ऊपर भी पसंद आई है, चाहे वो हिंदी वर्जन हो, चाहे फिर वो ओरिजिनल तेलुगु वर्जन हो, चाहे वो टीवी के ऊपर आई हो, चाहे अब वो दोबारा से री रिलीज हो रहा हो। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये प्रभास का ज़्यादा अच्छा चार्म है, और एक एंटिसिपेशन है कि शायद जो चीज़ भी गड़बड़ हुई है सलार के अंदर, और एंडिंग दिखाई कि भाई काफ़ी मज़ेदार कुछ चीज़ हो सकती है, वो पार्ट 2 के अंदर हम ठीक कर देंगे। ऐसा एंटिसिपेशन सा लग रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से लोग इसको दोबारा से देखने जाएंगे। अगर ये 1.5 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग करती है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल है 2 सवा 2 करोड़ रुपए का ओपन होना, विच विल बी अ वेरी बिग नंबर फॉर अ री रिलीज। सेकेंड नंबर पे चलते हैं, जो कि मोहनलाल से रिलेटेड न्यूज़ है। मोहनलाल साहब एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके की चीज़ें करते हैं, और अभी भी वो यंग अवतार के अंदर ही आते हैं। ये सारी शॉर्टकमिंग्स इसलिए हैं क्योंकि नए स्टार्स, यंगर एज के स्टार्स किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्ट तेलुगु इंडस्ट्री। तेलुगु इंडस्ट्री के पास फिर भी काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स हैं जो हर एज ग्रुप के लेवल के ऊपर हैं, और स्पेसिफिकली यंगर एज जो अराउंड 30 40 45 मैक्सिमम है, तो उनके पास लॉन्गर रन है, ज़्यादा समय है ऑडियंस के साथ इंगेज करने का लंबे समय तक। वन ऑफ द रीजंस वाई तेलुगु सिनेमा इज डूइंग गुड। ये कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 7 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इसका एडवांस बुकिंग एंटिसिपेटेड है, और 20 से 21 करोड़ रुपए के ऊपर ये ओपन होगा। तो ये काफ़ी बड़ी मूवी होगी, और लगभग लगभग आप ये मान सकते हैं कि 40 करोड़ रुपीज़ प्लस के ऊपर इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ जाएगा डे वन के अंदर। IMAX के अंदर भी ये रिलीज हो रही है, और ये पहली मलयालम मूवी बन जाएगी जो IMAX के ऊपर भी रिलीज होगी। तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो जाती है उस सेंस के अंदर। कुली के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वेटरन स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो रजनीकांत साहब के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो कुली वर्सेस जो वॉर 2 है, ये इम्पॉसिबल तरीके का क्लैश है। ये सबसे पुअर तरीके का क्लैश होगा। जब कभी भी साउथ के हीरो या फिर नॉर्थ के हीरो एक साथ एक ही मूवी के अंदर इकट्ठे आते हैं, तो आप अपनी जो रीच है उसको एक्सपैंड करने की मंशा रखते हो। योर इंटेंट इज टू रीच टू वाइडर ऑडियंस, हिंदी, तेलुगु, तमिल, एक्सेट्रा। So for example, in Kuli, you are trying to attract Rajnikant's audience, which is the Tamilians, and you are also trying to attract the Hindi belt, which is through आमिर खान, राइट? तो ये कुली का सिनेरियो हो गया। वॉर 2 के अंदर आपका सिनेरियो हो गया हिंदी, वेरी बिग, ऋतिक रोशन, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार। एंड देन यू हैव अनदर वेरी बिग स्टार, जूनियर NTR, जिनकी बकवास पिक्चर दीवारा भी बहुत अच्छा कमाल करके चली गई थी हिंदी बेल्ट के अंदर। वो भी इसके अंदर एक अट्रैक्शन पॉइंट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि कुली को अपने जो पंख फैलाने हैं, तो वो तमिल के अंदर, हिंदी के अंदर और तेलुगु के अंदर भी आएगी। तो हिंदी के अंदर तो कोई नहीं देखेगा, तेलुगु में भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो तेलुगु वाले लोग होंगे, जो हिंदी वाले लोग होंगे, वो तो वॉर 2 देखने चले जाएंगे। अब वॉर 2 के ऊपर आते हैं। वॉर 2 सिर्फ वॉर 2 के भरोसे तो चलेगी नहीं। वॉर 2 चलेगी हिंदी के भरोसे, उसको तेलुगु भी चाहिए, महंगी पिक्चर है, वो तमिल के अंदर भी कहीं ना कहीं डब होगी। तो तमिल वाले तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जब कुली लगी होगी तो पहली चॉइस वहां चली जाएगी। तेलुगु हाउएवर कुड बी द चॉइस। तो हिंदी तेलुगु मार्केट जो अगर बड़ा हम बनाएं, तो वॉर 2 हैज़ एन एज। तो कुली को अगर यहाँ भिड़ा देते हैं वॉर 2 के साथ, तो नुकसान मुझे लगता है लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर कुली का ही होगा, दोनों का ही होगा। वैसे तो स्क्रीन स्पेस और ये सब चीज़ें करना, एक अच्छे तरीके से जस्टिस कर पाना दोनों मूवी के लिए डिफिकल्ट होगा। तो 14 अगस्त को जो ये कलेश
क्लैश जो भी होने वाला है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, कलेश वाला क्लैश, इसको अवॉइड करना चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। ये बहुत बड़ी मूवीज हैं आपस में क्लैश करने के लिए। एक बड़ी गदर और एक छोटी ओ माय गॉड, उस तरीके की चीजें फिर भी चल सकती हैं, दो बड़ी यूजुअली नहीं चलती हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही हुआ है, और वो उस टाइम पे छोटी मूवीज थी जो बड़ी बन गई, गदर और साथ साथ में वो जो आमिर खान की मूवी लगान आई थी। ये हिस्ट्री में एक बार ही हुआ है कि दो मेगा ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एक साथ। इसके अलावा बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स इतनी बड़ी बड़ी यादगार फिल्में एक साथ हो जाएं। आगे चलते हैं, शाहरुख खान जो नई पिक्चर करने वाले हैं लोकेश के साथ, वो एकदम झूठ है यार। वो सुबह से ट्रेंड चला जा रहा है, ये शाहरुख खान इज मीटिंग, ही इज काइंड ऑफ इवेलुएटिंग स्क्रिप्ट, जो पार्ट एंड पार्सल किसी भी एक्टर का होता है। अब किसी पेपराजी ने देख लिया लोकेश को इधर जाते हुए या शाहरुख खान को जाते हुए, इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर आपस में साइन हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी बहुत ही प्रिमिलरी स्टेज की डिस्कशंस होती हैं इधर उधर। शाहरुख खान ने अभी तक कोई भी फिल्म कमिट नहीं करी है किंग और पठान टू के अलावा। बहुत से लोगों को लगता है कि पठान टू भी नहीं हो रही है, लेकिन सॉरी टू से जो उनकी उम्मीदें हैं कि शाहरुख खान कोई भी पार्ट टू नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सब बकवास की बातें हैं। और बहुत सारी बकवास आज इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी हो रही है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक सिकंदर को लेके, क्योंकि फिर वही जो शाहरुख खान और सलमान खान एंटी वाले जो फैन क्लब्स हैं वो आ गए हैं, वो एक दूसरे को डीमीन करने निकल गए हैं। और लार्जली इस टाइम पे जिसकी पिक्चर रिलीज हो रही थी उसको कोई नंबर ड्रिवन चीज डाल के, कोई गंदी फोटोएं डाल के डीमिंग करने की पूरी कोशिश करी जाती है। और ये फिर जिस दिन शाहरुख खान की पिक्चर रिलीज होगी तो सलमान खान वाले फैंस भी करेंगे। ये इतना घिनौना मुझे लगता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी फिल्म भी हो सकती थी, जिसको लेके पॉजिटिविटी भी हो सकती थी, हमारा चैनल इतना काम करने की कोशिश करता है, हमारा तो स्लोगन ही पॉजिटिविटी जिंदा है, वो इसी सिलसिले के अंदर है कि हम एक पॉजिटिव आउटलुक रखें। ये जो आउटलुक है ये एकदम थर्ड क्लास है, घिनौना है। और मेरे ख्याल से तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब कभी भी ऐसे घिनौने कंपैरिजन्स बिटवीन स्टार्स देखें, वो गलत लैंग्वेज का अगर यूज हुआ है या फिर गलत रिप्रेजेंटेशन, किसी का मोटा पेट दिखा दिया, कोई बेचारा गाड़ी में चढ़ रहा है, ऑब्वियसली उसने कंघी नहीं करी होगी, वो गंदा भद्दा चेहरा दिखा दिया, क्योंकि हर जना जब ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर होता है तो ना तो वो शाहरुख खान लगता है, ना सलमान खान लगता है। ये बहुत डेंटिंग पेंटिंग के बाद यहाँ तक लगते हैं। वो स्टार्स नॉर्मली जब सुबह उठते हैं तो वैसे ही नॉर्मली जैसे आप और मैं दिखेंगे वैसे ही दिखते हैं, लेकिन हमें पर्दे पे एकदम टिच इंसान चाहिए। उनका हेयर कट से लेके, उनके नए क्लोथ से लेके, उनका मेकअप से लेके, उनकी झुर्रियाँ हटाना से लेके, वीएफएक्स करके, जैसे रजनीकांत साहब का भी होता है, लेकिन एकदम परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। इसीलिए वो एक शान पराशर करके भी एक जना है जिसने काफ़ी धज्जी उड़ाई है कि जो इंडियन हीरोइंस हैं उन्होंने काफ़ी सारी जो नई बच्चियां आ रही हैं उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा रही है। मेरा उसके ऊपर ओपिनियन बड़ा सिंपल है यार, ईदर एक्सेप्ट हाउ दे आर एंड डोंट ट्रोल देम, or let them do what they're trying to do. They're actually trying to please who? The audiences. The audiences want a perfect looking face or a body. They're trying to achieve that. What's wrong in that? And that is their body, their skin, their face. And why are you trying to make fun of it यार? इतना कंटेंट है बनाने के लिए, अब आपके पास मतलब इतना गिरने की क्या जरूरत है कि भाई अब हम चले गए हैं ये ढूंढने के लिए कि किसने किसके ऊपर क्या डेंटिंग पेंटिंग करी है। नाउ कमिंग बैक टू सिकंदर। सिकंदर एक माइलस्टोन फिल्म होने वाली है जेन्युइनली सलमान खान के लिए, कीपिंग द इमोशंस असाइड के वो एक दबंग तरीके का कैरेक्टर है, हमें पसंद है, मैंने प्यार किया से इमोशंस जुड़ी हुई हैं, ये है वो है। लेकिन हर एक स्टार का एक पेडिग्री होता है, ऊपर नीचे जाता है। और आज की डेट में सलमान खान का जो करियर है वो थोड़ा सा डामाडोल है, वो उस तरीके की दबंगगिरी के अंदर नहीं है। तो अगर सिकंदर हिलती है तो ये ज्यादा बड़ा जोल्ट देगी, क्योंकि टाइगर फिर भी कुछ अचीव करके चलेगी। उससे पहले जो भी उन्होंने मूवीज करी थी, कोविड से पहले वो हिट थी, कोविड के बाद जो मूवीज थे उसमें छोटे छोटे रोल्स थे, वो फिर भी गलती माफ हो गई, रेस थ्री टाइप की। अब अगर ये नहीं चलती है तो कहीं ना कहीं एक स्पॉट लग जाएगा, और लोग चाहते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली, कि भाई हम डीमीन करके जो लोग आज के डेट में थ्रोन पे बैठे हुए हैं उनको हम डी थ्रोन करें। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप एक शाहरुख खान को, सलमान खान को, ऋतिक रोशन को या किसी बड़े स्टार को डी थ्रोन करते हो, आमिर खान को डी थ्रोन करते हो, तो उसकी जगह कौन लेगा? कार्तिक आर्यन। तो वो तो कार्तिक आर्यन तो खुद भी एक्टिंग नहीं आती, और उसको सर पे चढ़ाने के लिए इतने सारे अवार्ड्स और ये फंक्शन और चीफ मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, अब उसका भी दिमाग पूरा उतना ही खराब हो जाएगा, वो अपने आप को शाहरुख खान ऑलरेडी समझने लग गया है। ठीक है, हालांकि उससे आधी एक्टिंग भी नहीं आती, आधा हो रहा भी नहीं है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट we are surrounded with good stars, but we have to be very careful in terms of who we are pushing as new breed as well.
कमिंग बैक टू सिकंदर, ये थोड़े से आपको रेफरेंस पॉइंट देना जरूरी हो जाता है ताकि ग्रेविटी पता चले। अब सिकंदर जो है वो 30 मार्च को रिलीज हो रही है, 31 मार्च को ईद है। कल भी हमने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू ये डिस्कशन किया रहा था कि संडे मतलब टाइगर 3 वाली मिस्टेक, तो ये मिस्टेक है क्या? देखो, एक चीज़ है कमिटमेंट की, भाई जो भाई आता है वो ईद वाले दिन ही आता है, और ईद इस बारी है मंडे को। तो मंडे को क्यों नहीं आ रहे हम सीधा, हम संडे को क्यों आ रहे हैं? संडे को एक तो ये कमर्शियल रीजंस कि उस दिन थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा छुट्टी वाले दिन। फ्राइडे को हम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि भाई ने बोला हम ईद की ईव में आएंगे, और ईद की ईव जो होती है वो एक दिन पहले शाम से शुरू हो जाती है। तो जैसे ही ये इनका फास्ट अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का छूटेगा, उन भाइयों का छूटेगा, तो वो इमीडिएटली जाएंगे और लेट नाइट शोज वगैरह ये सब देखना शुरू कर देंगे। और सुबह से वो बस बननी शुरू हो जाएगी कि सिकंदर के रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, जैसा भी आ रहा है भाई ने ये करके दिखा दिया, जो भी, इफ इट इज पॉजिटिव नेगेटिव वट, तो वो एक बस बनेगी। सेकेंड दिन वो कैरी फॉरवर्ड होगी क्योंकि वो छुट्टी का दिन है, ईद का दिन है, तो वो उससे मोमेंटम वहां पर बिल्ड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि संडे वाला दिन ये दिवाली वाले की तरीके से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि मंडे उस टाइम पे वर्किंग डे था और यहाँ पर वर्किंग डे नहीं है, यहाँ छुट्टी वाला दिन है। तो ये थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये टाइगर 3 वाली मिस्टेक है, टाइगर 3 वाली मिस्टेक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये 2 घंटा 20 मिनट की पिक्चर है और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी गई है। और एक अच्छे इंटरव्यू में आके मुर्गदर साहब ने भी ये क्लियरली बोल दिया कि ये 1 घंटा 15 मिनट पहले और 1 घंटा 5 मिनट इंटरवल के बाद की पिक्चर होगी। मासी पिक्चर होगी ये फॉर श्योर है, लेकिन उतने ही इमोशन होंगे जितने गजनी वगैरह में होंगे। तो गुड दैट ही हैज क्लैरिफाइड दैट डोंट जस्ट कम फॉर द पंचेस, यू आल्सो कम फॉर सम gravitas in the story as well. So it will be an emotional story which will engage you, which is good to hear, that it is not just mindless one person beating 20,000 people. There will be some in-depth story in it. तो ये मुझे अच्छा लगा करके। और ये हम जो पिक्चर बना रहे हैं, हम ये लॉन्ग रन के लिए बना रहे हैं। हम ट्रेलर वेलर दिखा के जो 22 मार्च के आसपास आएगा, तो वो उससे हम डे 1 तो अचीव कर लेंगे, लेकिन हमें ये मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाना है। तो हमारा विजन ये है कि इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट होने चाहिए कि आप इसके बारे में बात करते रहे, इसकी रिपीट वैल्यू आए। अब जिसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझे पिक्चर के अंदर रिपीट वैल्यू डालने होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे मासी इमोशनल एलिमेंट के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। और आज की डेट में आप ये देख लीजिए, कोई भी ऐसी मूवी जिसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर, पुष्पा बिगेस्ट एग्जाम्पल है। पुष्पा जा रहा है चोरी करने, पुष्पा जा रहा है लड़की की इज्जत बचाने, पुष्पा जा रहा है पुलिस वाले की बचाने, पुष्पा जा रहा है मूतने, ये सारी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने वाला, लेकिन डिसजॉइंटेड है सारे के सारे। आई होप कि जो ये जो फॉर्मूला आज की डेट में चल रहा है कि भाई ब्रैकेट्स के अंदर आप मुझे दिखा दो क्या क्या हीरो कर रहा है और वो मासिफाई करके दिखा दो, मुझे बड़ा पसंद आएगा। RRR में भी ये फॉर्मूला था। अब अगर मुर्गदो साहब एक और इसके अंदर जेम ले आते हैं कि ऐसे ब्लॉक्स तो होंगे, इसको अगर स्टिच ढंग से कर पाए एज अ स्टोरी, तो मेरे ख्याल से वो बाकी स्टोरी टेलर से वो आगे निकल जाएंगे। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताना। और क्या कुछ करें हम इस चैनल के ऊपर, क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आए, वो भी जरूर बताना। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। और जो यार नए लोग आ रहे हैं वो सब्सक्राइब वगैरह करते ही नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही शेयर नहीं करते हो। और ये जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, वो शेयर्स पे ज़्यादा चलता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका सोशल मीडिया हो, ये वीडियो जो है जहाँ भी शेयर करना, आपको जरूर किया करो। बाय।